जी बच्चों, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको 5 बातें बताई थी, ऐसे ही है। उन 5 बातों में से पहली बात क्या थी कि अगर आप रोजाना 10 मिनट सुबह इस बात पे लगा लें कि आज हमने कौन से काम करने हैं, उनकी तरतीब लगाने में, मैनेज करने में, यानी रोजाना का शेड्यूल बनाने में अगर आप रोज सुबह 10 मिनट लगा लें तो वो 10 मिनट आपके कितने घंटे बचाएंगे? 3 से 4 घंटे। ठीक है। अगर आप विदाउट प्लानिंग रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले क्या करें, अपने टाइम की मैनेजमेंट करें, अपने वक्त का, अपने डे का जो टाइम है उसे मैनेज करें कि आई हैव टू डू दिस जॉब एट फलां टाइम, दैट जॉब एट फलां टाइम, विद इन दिस इतने मिनट एंड विद इन इतने मिनट। ओके, तो ये मैंने पहली बात बताई थी कि अगर आप ये करेंगे मैनेज, तो ये लिखेंगे, तो फिर आपके कितने एक दिहाड़ी में कितने वक्त बच जाएगा आपके? 3 से 4 घंटे। थोड़े नहीं होते, बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि चीज़ें मिस मैनेज रखने से बड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो बंदा चीज़ें इतने जाके छोड़ देता तो मुड़ के जो लंबड़ लगता पता नहीं लगता है। अगर आपने हर चीज़ की प्रॉपर जगह पर उस चीज़ को रख रहे हैं, हर चीज़ की प्रॉपर जगह है, आपके जूते हैं तो उधर ही पड़े हैं, आपके जो यूनिफॉर्म है तो उधर ही पड़ी है, आपका जो किताबें हैं इधर ही पड़ी हैं, आपकी जो दीगर चीज़ें हैं इस्तेमाल की वो उधर पड़ी है। आपको पता है अगर आपने वो चीज़ लेनी है तो भी वहीं से लेनी है, और जब रखनी है तो भी वहीं रखनी है। तो ये नहीं करना कि बस ले तो उधर से ली रखने वाली और अच्छा चल इतने रख दे फिर मैं उठे रख लूँ, तो फिर ऐसे होता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम ज़ाया होता है। तो दोबारा आप जब उसे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ अक्सर जब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वक्त पर चीज़ नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती होती? यही वजह होती है कि हमें चीज़ें मैनेज करके रखने की आदत नहीं होती, हम चीज़ों को मिस मैनेज करते हैं। ओके। तीसरी बात मैंने ये आपको कही थी कि डिले करने से बड़ा टाइम का बहुत नुकसान होता है। डिले करने से मसलन कि आप कोई आपका काम है ना तो अच्छा यार मैं कर दा, थोड़ा डिले कर करके, तो इससे भी बड़ा टाइम ज़ाया होता है। जिस काम को जो दिमाग में जिस वक्त आया है और वो उस वक्त उसका करने का टाइम भी है तो आप उसे कर दें। तो ये क्यों कहना कि अच्छा मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, थोड़ा सा मैं ठहर के करता हूँ, यार अच्छा मैं करता हूँ थोड़ी देर। मिसाल के तौर पर आपको लगा कि जी मैंने 6 बजे पढ़ना है, 6 बजे मैंने आपके घर में घर का शेड्यूल टाइम टेबल बनाया तो मैंने 6 बजे पढ़ना, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं उठता मैं थोड़ा सा ड्रामा देख लूँ, मैं थोड़ी। तो वो इस तरह करने से, डिले करने से चीज़ों का टाइम का कितना है बहुत नुकसान होता है, इससे भी बड़ा टाइम का नुकसान होता है। तो अगर आप वो टाइम भी बचाएं तो आप देख लें आप थोड़े वक्त में बहुत सारे काम कर जाते हैं। और फिर मैंने कहा था कि आखिरी वक्त में काम करने की एक आदत होती है, ये भी बताई थी ना मेरे पास। बिल आप आखिरी तरीक से जमा कराना, फीस भी हम कहते हैं ना कि फीस जमा करा दे जी, एग्जामिनेशन फीस, तो वो भी आखिरी तरीके से जमा करानी। तो ये इससे भी बड़ी, ये भी एक बड़ी बुरी आदत है। तो चलो कहते हैं कि ये इस लोगों की निशानी नहीं, इससे इंतशार रहता है, दिमाग प्रेशर का शिकार रहता है, तो दूसरे दीगर कामों की तरफ सोचने का ध्यान नहीं रहता। तो आप जो उस काम को आप जितनी जल्दी कर सके वो बेहतर होता है। ये मैंने अगली बात बताई कि वक्त किसी का दोस्त नहीं है, ऐसे ही है। ये बात जो है ये दोबारा देख लें कि वक्त किसी का दोस्त नहीं। अगली जो बात जो मैं आपको बताने लगा वो ये है कि वक्त किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, छठी बात दोस्त नहीं है। हाँ जी, छठी बात, ये उसका दोस्त है बेटे, याद रखें। ये वक्त किसका दोस्त है? जो इसका दोस्त है, ये उसका दोस्त है जो इसकी कदर करता है, जो इसकी कदर करता है। ये नहीं है कि अभी एक ही बंदे का दोस्त है, वो चाहे इसकी कदर करे या ना करे, उसे इसने नवाज नहीं। ये वक्त किसी का दोस्त नहीं है का मतलब ये है कि ये हर अपना उसी शख्स का की दोस्ती करेगा जो इसकी कदर करेगा। अगर आपने कदर की है तो आपका दोस्त है, अगर आपने कदर छोड़ दिया तो फिर इसने भी आपकी दोस्ती छोड़ दी, फिर ये और किसी का दोस्त बन जाएगा। ठीक है। अगर वो उसने भी कदर छोड़ दी तो फिर किसी, ये हमेशा उसी के साथ रहता है, उसी को नवाजता है जो इसकी क्या करते हैं, कदर करते हैं। मैं आपको 12 कहता हूँ कि वक्त की दोस्ती भी बड़ी अच्छी है और वक्त की दुश्मनी भी बड़ी खतरनाक है। वक्त की, अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ये आपको फिर इतना बेकदरा बना देगा
بے قدر کر دے گا کہ آپ کو اس زمانے میں پھر آپ کی قدر نہیں کرے گا. اگر آپ اس کی عزت کریں گے, وقت کی قدر کریں گے, تو یہ معاشرے میں آپ کی اتنی قدر بڑھا دے گا کہ ہر بندہ آپ کو سلام کرے گا. آپ معاشرے کا وقار ہوں گے, آپ اپنے خاندان کا وقار ہوں گے, آپ اپنے قبیلے کا وقار ہوں گے, آپ اپنے والدین کے لیے عزت کا باعث بنیں گے اگر آپ کیا کریں گے, اگر آپ وقت کی کیا کریں گے, قدر کریں گے. ٹھیک ہو گئے. اچھا اس پر اور بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی ضرورت کی کریں. اچھا چھٹی, وقت واپس نہیں آتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 9th میں سپلی لگ جائے آپ کو, یا آپ کے نمبر کم آ جائیں تو آپ نے نہیں جی دوبارہ میں اپنا یہ جو گزرا ہوا دن ہے یہ دوبارہ آ جائے تو میں پھر اتنے نمبر لوں گا. نہیں, جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. اگر آج آپ 14 سال کے ہیں تو اگلے کل آپ 14 سال ایک دن کے ہو گئے, تو دوبارہ 14 سال کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے وقت کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے, یہ واپس نہیں آتا. اگر اچھا ہے تو وہ بھی واپس نہیں آتا, گزر گیا. برا ہے تو وہ بھی واپس نہیں آتا. اس لیے یہ دوبارہ آپ کو چانس نہیں دیتا. وقت کیا ہے, آپ کو دوبارہ چانس اس کا مطلب یہ. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا کوئی نہیں پھر بھی صحیح, کوئی ٹائم ہے یہ, تو یہ ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم نہیں ہوتا بیٹا جی, ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم جو ہے آپ کے پاس وہی ہے. اگر آپ نے موقع پہ اس کی قدر شناسی کی ہے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا, ورنہ اگر وہ گزر گیا تو پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. اچھا ایک اور بات ہے, پرفیکشن ڈھونڈنے میں اکثر لوگوں کو یہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جڑا اپنا کام ہے نا وہ میں جب تک نہ کروں تو اس میں صحیح نہ دوسرے خامیاں نکال دیتے ہیں. تو کام کو بانٹ کر, یہ ویسے مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے یہ بات ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام کو آپ ڈیوائڈ کر کے کروائیں گے تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور کام بھی زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ اسی خمار میں رہتے ہیں, یہ مینجمنٹ کا اصول ہے کہ جی میں ہی سارے کام کرنے, تو پھر یہ مینجمنٹ کے اصولوں کے خلاف ہے. پرفیکشن اگر آپ ڈھونڈتے ہیں, پرفیکشن ڈھونڈنے میں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے بات ہے. اچھا یہ ایک اور بات میں نے اس دن بھی کی تھی شاید, کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یہ وہ بندے کہتے ہوتے ہیں زیادہ تر جو بالکل ویلے ہوتے ہیں. کام کرنے والے بندے نے تسی کام کوئی اسائنمنٹ دیو, انہیں اس مصروفیت میں ٹائم کٹ کے وہ اسائنمنٹ پوری کر لینی, کام نہیں کر لینا. ویلے بندے نو کام دیو, اس کو کام بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اپنا میرا کام ہو گیا, یہ اسائنمنٹ دی تھی وہ ہو گئی جی, وہ نہیں ہوا جی, کیوں نہیں ہوا جی, میرا ٹائم ہی نہیں ملا. تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب ٹائم کیوں نہیں ملا, کی کر دے کے لیے کل کی مصروفیت ہے شیڈول سے, تو وہ آپ کو بتا نہیں پائے گا کہ میرا شیڈول کیا تھا. ایک ادھا کام دس کے ختم کر دے گا, میں وہ جو کام بتائے گا وہ 15-20 منٹ کا ہوگا, 1 گھنٹے کا ہوگا. باقی جڑے سارا دن انہیں گھر کیتا ہوگا اس حساب نہیں دے پائے گا کہ میں فلانا پورا دن جڑا ضائع کر دیتا, وہ میں جی فلانی جگہ تے گھر کے کیتا, وہ نہیں دس پائے گا, آپ کو بتا ہی نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ویلے بندے اکثر شور کرتے ہیں, اکثر مسئلہ ویلے بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. تو جو کام کرنے والا بندہ ہے یقین کرے وہ محنت کر رہا تھا, انہوں لگتا 24 گھنٹے پڑے یار کام کروں. اس نے محنت کیا, سونے کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے آپ کو, 6 سے 8 گھنٹے, 6 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند کی ضرورت ہے بس. اس کے زیادہ آپ سوتے ہیں تو آپ ٹائم کا ضائع کر رہے ہیں, ٹائم کل کر رہے ہیں, ٹائم کا کھانا خراب کر رہے ہیں. تو پھر جو ٹائم کا کھانا خراب آپ کر رہے ہیں تو ٹائم نے آپ بدلا نہیں لینا اپنا, اس نے وقت نے بھی بدلا لینا. تو یہ کام نہیں آپ نے کرنا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ جواب نہیں آپ کی آنا چاہیے کہ آپ کو وہ کام گھر والے کہیں, ابا جی کہیں, اپنا کوئی آپ کی فیملی کو اسائنمنٹ دی جائے, آپ کے ٹیچر آپ کو اسائنمنٹ دیں. تو آپ نے یہ بہانہ نہیں بنانا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, میں وہاں کرنے چل گیا تھا, یہ کرنے. نہیں. اس نے کہا کہ کسی یہ جو ہے نا ٹائم نہیں ہے, اس کا کچھ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ میٹر آف پرائرٹیز ہے, پرائرٹیز کا میٹر ہے بس. اور اگلی بات ہے کہ آپ لسٹ آف پرائرٹی بھی بنائیں. اگلا کام کیا ہے, پرائرٹی کی لسٹ بنائیں. یہ لکھ لیں بیٹا, ساتھ باتیں لکھ لیں کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ وقت اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کے جو روزانہ کے کام ہیں آپ ان کی کیا بنائیں, ایک لسٹ بنائیں. ان کی کیا بنائیں, ایک لسٹ بنائیں کہ میری آج کے شیڈول میں یہ کام ہے اور یہ سب سے موسٹ امپارٹنٹ, جو دی موسٹ امپارٹنٹ پہلے نمبر پہ, پھر سیکنڈ امپارٹنس دوسرے نمبر پہ, تھرڈ امپارٹنس, اسی طرح پھر اسی ترتیب سے آپ نے کرتے جانا. اور وہ اپنے پاس رکھا کریں, وہ ایک لسٹ آپ کے پاس ہو, آپ کو پتا کہ میں نے یہ کام آج صبح میرے اتنے بجے کرنے والا تھا, میں نے کر لیا, اب دوسرا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے.
तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आपने पहली लिस्ट पे रखना, लिस्ट के पहले नंबर पे रखना, पहले नंबर पे, बाकियों को फिर बाद में रखना। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट बनाने से भी काफ़ी टाइम बच जाता है, सही है ना। अगर आपने ये नहीं बनाई तो तुसी काम कोई और करते फिरते, हो सकता कोई ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣਾ लेक्चर सुनने वाला या तीसरा वो रह जाए, ठीक है ना। तो ये अगर आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होगी तो आपको पता होगा कि मैं ये जो मेरा दोस्त है, ये जो मेरी दोस्त है, इसको जो मैंने टाइम देना है ये मैंने इतने नंबर पे जाकर देना है। फलां सहेली को मैंने मिलने जाना है, फलां दोस्त के पास मैंने मिलने जाना है, तो मैंने फलां वक्त पे जाना है। मैं अपने फलां फलां काम करके जो इतना टाइम है वो मेरे पास है। ये नहीं कि मैं एवं जाकर बहना दे अपना टाइम खराब करना तो करना है, एवं नहीं अगले घर जाकर बहना, ठीक है। और अच्छा एक और बात है कि आप देखिए ज़रा, ये बड़ी ना अब दुनिया जो है इस काम की तरफ आ रही है। पहले तो अहले यूरोप जो थे इस खाना खराब शहर के लोगों ने कर दिया था, तो शहर के लोगों को भी एहसास हो रहा है कि ये बेटा जी जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनके पास काम करने के लिए ज़्यादा वक्त होता है बजाय उनके जो लेट उठते हैं। एक बंदा सुबह फजर की नमाज उठ के पढ़ता है, चले मस्जिद में नहीं जाके पढ़ता, अपने घर में पढ़ लेता, तो इट मीन सूरज निकलने से पहले तो उठ जाता है ना। तो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि सूरज की आँख खुलने से पहले आपकी आँख खुल जाए, वरना वो गवाह बन जाएगा कि ये बंदा रब की रहमत के वक्त सोया पड़ा था। ठीक है, देखिए ये बात। एक और सियाना बंदा था हमारे गांव में, अल्लाह जन सिक्र फौत हो गए, तो मैं ना उसकी एक बात है, ये ज़रा तवज्जो से सुनने वाली बात है। तो वो अपना इधर रहते थे, अपना डेरा गाजी खां वाले इलाके की तरफ। तो वो जब आते थे तो वो मुझे बुला लेते थे कि वो, तो उन्होंने वो बेटा पे जाके अपना पाजी बुलाते, मैं सोया हुआ था। तो वो जब मैं उठा तो फिर मैं उठ के मुझे पैगाम मिला तो मैं गया। सियाने बंदे गल बड़ी की तो मैंने को दिल लगी। उनका पुत्र सुते सी, मैं क्या पानी चाचा इतवार से नींद दरअसल नाम मेरा पुत्र उस सुत्तियां दे भाग जागदियां दे भाग जागदे ते सुत्तियां दे रहे सौ। जेड़ा बंदा सुत्ता हुंदा पुत्त ओहदे नसीब भी सुत्ते हुंदे, ते जेड़े बंदे ने रहमत दे टाइम सुत्ते होना ओहदे ते अल्लाह दी रहमत कित्थों हो जानी। जेड़ा रहमत दा टाइम है पुत्र उदों तो तू सुत्ता सी। बेटे वो बात मेरे दिल को ऐसी लगी, मैं उसके बाद आज तक मैं नहीं सो कोई वक्त ये गलती की। कभी कभार होता है कि नींद ज़्यादा है तो सुबह उठो नमाज पढ़ो तो सो जाओ, वरना मेरी कोशिश होती है कि ऐसे ना ही हो। तो ये जो अब अगर जो बंदा सुबह जल्दी उठने का आती है, एक बंदा सुबह उठता है, देखिए उसका दिन ज़रा लंबा है, उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मौजूद है। तो एक बंदा उठने 9 बजे गया, 6-3-4 घंटे तो आप पीछे तबाही ला ली, सही है ना जी। तो ये आपकी ज़रूरत तो वक्त की ज़रूरत कितनी है आपकी, सिर्फ 6 से 8 घंटे नींद है, बाकी तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये तो ये बात आपने याद रखनी, अपना जो सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं। एक और तरीके से हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, एक और जो बैड हैबिट है जिससे हम टाइम एक ज़्यादा सोने से हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ये भी बैड हैबिट है। एक क्या करते हैं हम मिसमैनेज चीज़ें रखने से अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ये बैड हैबिट है। एक और बैड हैबिट है कि किसी को कहना कि यार मैं अभी आया, अब तो मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया, अभी आया क्या कि पता नहीं, उसका भी टाइम ज़ाया करना, अपना भी ज़ाया करना। वो बेचारा आपके इंतजार में बैठा है, या आप जहाँ गए हैं वहाँ किसी और ही काम में लगे हैं। ये अभी आया जो स्टेटमेंट है ना, अभी आया है, मैं भी काम करती हूँ, मैं उन्हें करती हूँ, मैं ये अभी कर देता हूँ, तो ये कोई टाइम नहीं है। आपने जो काम, जितने काम वक्त पे जो काम करना है वो टाइम दें, वो टाइम शेड्यूल्ड हो आपका। ये अभी आया या मैं उन्हें कर देता, अभी करता हूँ, तो ये कोई टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं, आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होना चाहिए कि मैंने फलां काम इस वक्त पे करना है। ये एक बड़ी ये स्टेटमेंट जो है ना, अभी आया स्टेटमेंट, ये बड़ी टाइम वेस्ट करने वाली और बैड हैबिट की स्टेटमेंट है। और एक बात और बेटा जी, अच्छी बात और आखिरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छी आदत आप लोगों ने ना अपने अंदर पैदा करनी है। एक अच्छा काम है मुख्तसर सा जो मैं आपको बताने लगा, जो मैंने कहा था ना कि एक मैं बात आपकी छोटी सी बताऊंगा, आपने कहा था बता दें, मैंने कहा कल बताऊंगा, वो सुन लेंगे क्या था।
वो भी बेटा टाइम सेविंग हैबिट है, टाइम सेविंग भी हैबिट है, और तबीयत को मैनेज करने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पैदा करने वाली अपने अंदर की सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिव एक्टिविटी है। वो ये है, आपने ये क्या किया करना, कल मैंने बाकी बच्चों को भी कहा था आपको भी, कि एक आदत आप अपना लें, एक अच्छी आदत है, इससे में बहुत सारी दीगर आदत दीगर मामला आपके जुड़े हुए हैं। ये बच्चियां तो यकीनन ये करती होंगी, क्योंकि लड़के नहीं करते। वो आदत क्या है कि सुबह आप जब अपने बिस्तर से उठे सोकर, तो अपना बिस्तर खुद फोल्ड करके रखें। ये आदत आपने अपना ली, ये लिख लो मेरी बात, कि अपना बिस्तर खुद फोल्ड करके उसको प्रॉपर जगह रखे फिर करें। ये एक आदत आपने अपना लेनी है कि अपना बिस्तर क्या है, वो खुद फोल्ड करना है। ये नहीं कि सवेरे उठे तो जुड़ा तो रजाई भी उत्थे पई, तो बिस्तर भी उत्थे पिया, पे अम्मी खपदी रहे, भैणा वड्डियां खपदी रहे। ये आदत आपने सब ने काम करना। लिख लिया ये बात। तो ये मैं इस पर आपसे पूछूंगा भी, ये इस आदत पर कौन कौन अमल कर रहा है कि अपना बिस्तर जो है वो अपने खुद समेटना है, अपना बिस्तर खुद समेटना है। तो ये एक ऐसी आदत है जिससे दूसरी बहुत सारी अच्छी आदतें जुड़ी हुई हैं। तो टाइम की कदर करें, टाइम को बचाएं मुख्तलिफ तरीकों से, और बेहतर यूटिलाइजेशन की तरफ उसे लगाएं, ताकि जो अपना वक्त है वो आपका दोस्त बन सके, आपका खैर खा बन सके, आपकी कदर बनाए। अल्लाह ताला मुझे सही बात करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।